भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पे जन्म लेना एक गौरव की बात है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं भारतीय हूं और भारत में पैदा हुआ हूं। और चार लोग ऐसे हैं कि अगर इनको व्यवहारिक रूप से फॉलो कर लिया जाए, भगवान शंकर, शिव, ये आदि योगी है। शंकर कौन? जो सारी शंकाओं को मिटा दे। भगवान राम, ये आदर्श पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण, ये आदर्श नायक है। और हनुमान जी, ये आदर्श साधक है। बस इन चार आदमियों को अगर आप एक गुरु खोजिए भगवान शंकर की तरह। अभी पिछले दिनों एक बहुत ही महान संत भारत के दारकुंडी महाराज ब्रह्मलीन हुए। उनकी किताब है, कभी आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, मानस बोध। बहुत जबरदस्त। मतलब रामचरित मानस की जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो मानस बोध में आपको मिलेगी, बहुत शानदार। यह जीवन चुनौती तभी तक है जब तक आप इस जीवन को समझ नहीं पा रहे हो। तो आपको क्या करना है? भगवान राम की तरह त्याग करना है, हनुमान जी की तरह साधना करनी है, शंकर जी जैसा गुरु ढूंढना है और भगवान कृष्ण जैसा जीवन जीना है कि महाभारत चाहे जितनी चले, आओ एक से एक चंडाल असुर, आओ सबको संभाल लेंगे। भगवान राम की तरह त्याग करना है, क्योंकि जब तक माया का त्याग करोगे नहीं, ब्रह्म मिलेगा नहीं। और सारा खेल ब्रह्म का है। त्याग मतलब ये थोड़ी कि यार घर द्वार छोड़ के भाग जाना है। ये तो बहुत निगेटिव कॉन्सेप्ट है। इस देश की जो अद्भुत कॉन्सेप्ट है ना, उसको मारा, एकदम मिटा दिया गया। तो भगवान राम की तरह त्याग करना है, भगवान हनुमान जी की तरह साधना करना है, शंकर जी जैसा गुरु ढूंढना है और भगवान कृष्ण जैसा जीवन जीना है। अब आज का थंबनेल अगर आपने देखा, एपस्टीन यानी दज्जाल, शैतान, मैंने क्या लिखा? एपस्टीन, मतहीन, अंतहीन। किसी को ऐसी भारत में मुजफ्फरपुर शेल्टर केस, एपस्टीन अकेला केस थोड़ी है। मुजफ्फरपुर शेल्टर केस जिसमें ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास हो चुका है, एमपी सेक्स स्कैंडल, जिस पत्रकार ने उसको डिस्क्लोज किया था, उसका ऑफिस और घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। क्यों है ऐसा? हमें बड़ा मजा आता है, हम बड़े चटकारे ले लेके सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, पर सुख ईश्वर का स्वाद है। सुख ईश्वर का स्वाद है। सुनिएगा, आज का ये कॉन्सेप्ट जो है, ये हो सकता है आपके जीवन को बहुत 360 डिग्री घुमा दे। सुख जो है वो ईश्वर का स्वाद है। माध्यम क्या है? सेंसेस, इंद्रियां और मन। मिलता किससे है ये स्वाद? सबसे ज्यादा जो सबसे ताकतवर माध्यम है इस स्वाद का, सुख के स्वाद का, वो है सेक्स। 1 सेकंड से भी कम समय में व्यक्ति को विचार शून्य कर देता है। सबसे ताकतवर जो माध्यम है विचार शून्यता का। फिर नशा, फिर जुआ। सोचो, आदमी सब कुछ दांव पे लगा देता है, घर परिवार पत्नी बच्चे सब, वो बेहोशी ही तो होगी। फिर एडवेंचर, ये देखो, सुख ईश्वर का स्वाद है। जिसका स्वाद इतना मजा देता है, बांध लेता है, वो अगर खुद मिल जाए
जिसका स्वाद इतना ताकतवर है कि उस स्वाद को पाने के लिए आदमी जब तक शरीर में जान है तब तक आदमी सेक्स ढूंढ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, अज्ञानी है। अब ये अज्ञानता की वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा होता है? इतना धार्मिक होने के बावजूद पूरे देश में शिवरात्रि मनाई जा रही है। हमारी सोसाइटी में तो सुबह से भाई लाइन लगी थी, 6 घंटे में लाइन जाके पूरी हुई, सबने जल चढ़ाया, लेकिन शायद ही किसी ने ध्यान किया होगा। शिव यानी संत। कभी रामचरितमानस उठाओ और पहला बालकांड, और बालकांड के जो पहले श्लोक हैं, संस्कृत वाले, दोहे नहीं, श्लोक और दोहा में फर्क है। जो पहले 3 श्लोक हैं, वो पहला श्लोक मन को समर्पित है, दूसरा श्लोक सरस्वती को समर्पित है, और तीसरा श्लोक शंकर यानी संत। कैसा संत? एक ऐसा संत जो आपको क्या कर दे? शंका विहीन कर दे, परम ज्ञान से मिला दे। मतलब जितने बड़े बड़े लोगों का नाम आया है एपस्टीन की फाइल्स में, ऐसी एपस्टीन की घटनाएं पता नहीं कितनी पर डे घटती होंगी। जिन लोगों का नाम आया, जिन लोगों का, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, और न जाने दुनिया के कितने बड़े बड़े लोग, पैसे की कमी नहीं, समृद्धि की कमी नहीं, महलों में रहते हैं, गाड़ियों की कमी नहीं, फिर बच्चियों के साथ सेक्स। क्योंकि अब तो और कोई माध्यम बचा नहीं विचार शून्यता का। अब विकृति बची, विकृति। ये सारा काम परवर्टेड माइंड्स का है। विकृत दिमाग। आदमी जब, इसीलिए कहा गया ना कि भौतिकवाद का चरमोत्कर्ष अध्यात्म की शुरुआत है। अब एलन मस्क को ऐसी कौन सी भौतिक चीज होगी जो नहीं अवेलेबल होगी? उसे लगता होगा अब क्या तरीका है यार। बिल गेट्स, ऐसी कौन सी चीज भौतिक होगी, मटेरियल होगी, जो उसको नहीं अवेलेबल होगी? और वहीं पे शुरू होता है मानसिक विकृति का खेल। और उस मानसिक विकृति के खेल का परिणाम है एपस्टीन। सुख के स्वाद की लालसा। सुख यानी ईश्वर का स्वाद। कभी किसी मिलो बुजुर्ग आदमी से, कभी किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो, 85-90 साल के आदमी से, कहेगा जवानी एक धोखा है बेटा, हम तो लुट गए। बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो, बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो। कुछ बुजुर्गों से बचो, बुजुर्गियत में भी वो बाज नहीं आते, तो कुछ बुजुर्गियों से बचो। लेकिन बुजुर्गों के पास अगर अच्छा बुजुर्ग है तो उसके पास एक बहुत बड़ी चीज है, अनुभव। इसीलिए इस देश ने बुजुर्गों की सेवा पे बड़ा बल दिया कि यार बुजुर्गों की सेवा करो, क्योंकि जो भी बुजुर्गों की सेवा करेगा उसको अनुभव प्रसाद के रूप में मिलेगा। वो जो 80 साल का बुजुर्ग है, 85 साल का बुजुर्ग है, 90 साल का बुजुर्ग है, वो अपने जीवन के इतने बड़े बड़े अनुभव आपको शेयर करेगा। जो बात आप 70 के बाद सीखोगे वो आपको 35 में बता देगा। सुख जो है ईश्वर का स्वाद है, माध्यम किसके थ्रू मिलता है? सेंसेस और मन के थ्रू। सबसे ताकतवर माध्यम है सेक्स, फिर नशा, फिर जुआ, फिर एडवेंचर इत्यादि। अब और ये इन सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए। अब यहीं से शुरू होती है पैसा कमाने की अंधी दौड़। अच्छी बात है पैसा कमाना, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना ही चाहिए आदमी को। जितने लोग ये कहते हैं कि साहब हमको पैसा नहीं कमाना, मुझे उनसे बहुत नफरत है। खूब पैसा कमाइए, लेकिन अगर आप सुलझे हुए दिमाग, अगर आप अपने दिमाग को संभाल ले, अपने दिमाग को सुलझा ले, अपने दिमाग को ताकतवर बना ले, अपने मन को जगा ले। भगवान शंकर के पास क्या नहीं है यार? तुम आज शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने गए होगे, तुम सोचो एक बार खड़े होगे उनके पास क्या नहीं है। कुबेर को बुलवाकर अपना घर बनवाते हैं वो, नहीं रहना वो अलग बात है। भाई जो आदमी इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहा है वो एक पर्टिकुलर जगह पे कैसे रह सकता है?
यह भी एक रीजन है कि भगवान शंकर का कोई व्यक्तिगत घर नहीं है, कैलाश में रहते हैं। मन कुबेर को बुलाकर अपना घर बनवाते हैं। पत्नी ने कहा घर बनवा दो, बोले बनवा देते हैं। कुबेर को बुलाया। यहां लोग कहते हैं पहले प्लाट ले लें 3 हिस्से का, और दिल्ली में तो 25 गज में मकान है, 50 गज में, 30 गज में, और वो 50 और 30 गज के मकान को बनवाने में पूरी उम्र लग जाती। तो भगवान शंकर यानी साधना के देवता, साधना के भगवान, मन को जीतने का सूत्र बताने वाले, शंका खत्म करने वाले। तो आज शिवरात्रि के दिन अब धर्मों का विश्लेषण, धर्म एक विज्ञान है, धर्म एक विज्ञान है रहस्यवादी, मिस्टिक। धर्म एक विज्ञान है, उसके अपने साइंटिस्ट हैं। कबीरदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, सूरदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, तुलसीदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, संत रविदास जी उसके साइंटिस्ट हैं, ये उसके साइंटिस्ट हैं। विज्ञान है, और इस विज्ञान का एक ही सूत्र है, धर्म परिवर्तन। हर व्यक्ति को इस धर्म परिवर्तन के रास्ते से गुजरना होगा। कौन सा धर्म परिवर्तन? इंद्रियों से उठकर चेतना पर पहुंचना होगा। और जिस सुख के लिए आप यहां भटक रहे हैं ना, वहां अथाह, असीम, अनंत और कोई रास्ता नहीं है। इन सबको छोड़ने का, अभी मैंने देखा प्रयागराज में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, वैलेंटाइन डे के 14 तारीख को शायद किया, 13-14 प्रयागराज में।